नंदों का उन्मूलन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान में अब हम समझेंगे नंदों के उन्मूलन के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जो नंद वंश था उसको कैसे ख़त्म किया, कैसे समाप्त किया। तो सिंध और पंजाब के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ये दोनों मिलकर सिंध को जीत लेते हैं और पंजाब को जीत लेते हैं। उसके बाद फिर ये जाते हैं मगध साम्राज्य की ओर। और मगध में आप जानते ही हैं इस वक्त कौन राजा है। मगध का राजा है धनानंद। इतिहासकार कहते हैं कि इसे धन को जमा करने में बड़ा आनंद आता था, तो इसलिए इसका नाम धनानंद था। नंद वंश का राजा धनानंद एक क्रूर शासक था ये। तो इसने असीम सैनिक साधनों और संपत्ति के बावजूद भी ये जनता में अलोकप्रिय था। जनता इसको पसंद नहीं करती थी। ये जनता पर अत्याचार करता था और खूब सारा जनता से टैक्स लिया करता था, धन जमा करता रहता था। ये एक अच्छा राजा नहीं था। कौन? धनानंद। और इसी धनानंद ने एक बार चाणक्य को अपमानित भी किया था, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने क्या किया था, उसने एक शपथ ली थी, एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नंदों का यानी कि तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। अब उनके पास अपनी एक विशाल संगठित सेना थी। किसके पास? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, जिसका उपयोग उन्होंने नंदों को हराने में किया। यहाँ नंदों से क्या मतलब है? यहाँ नंदों से मतलब है नंद वंश के राजा। और यहाँ पे नंद वंश का राजा कौन है? मगध का शासक धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी। ये एक दिक्कत थी चंद्रगुप्त और चाणक्य के सामने। उनकी जो सैनिक शक्ति थी वो काफ़ी कम थी। वो बहुत बड़ी सेना जो है नहीं जुटा पाई थी। और यही एक ऐसा बिंदु था, यही एक ऐसी बात थी जहाँ चाणक्य की कूटनीति उपयोगी सिद्ध हुई। तो यहाँ चाणक्य ने अपनी कूटनीति दिखाई, अपनी समझ दिखाई, अपनी सूझबूझ दिखाई। तो इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य के सीमा वाले जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनको जीता, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जहाँ एक बुढ़िया अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही होती है और बोलती है कि किनारे से खाना शुरू करो। तो इसीलिए वहाँ से सीख पाकर उन्होंने सीधा मगध पर आक्रमण ना करके उन्होंने सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वहाँ पे विजय हासिल की। उन्होंने हिमालय क्षेत्र में एक राजा थे, राजा का नाम था प्रवर्तक। तो उन्होंने प्रवर्तक नाम के शासक से सहायता भी ली और उससे सहायता लेकर वो आगे बढ़े। तो जब विजय अभियान करना है तो जाहिर सी बात है राजाओं से सहायता लेनी पड़ेगी, राजाओं से दोस्तियां करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के राज्यों पर विजय प्राप्त की। गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। तो गंगा और यमुना ये जो दो नदियां हैं, इनके बीच में जो क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं। देखिए, दो का मतलब दो और आब का मतलब पानी। तो वो क्षेत्र जहाँ दो नदियाँ लगती हैं, जहाँ दो नदियों का पानी लगता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। तो अब इन्होंने गंगा यमुना दोआब पर विजय प्राप्त की। और प्रवर्तक जो कि कश्मीर का राजा है, जिससे उन्होंने मदद ली है, प्रवर्तक के साथ मिलकर बनाई इस संयुक्त सेना ने तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद का वध कर दिया। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर विजय हासिल की। वो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और भारत के विस्तृत एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का शासक बन गया।